एक गांव में राजू और संध्या नाम के एक मिडिल क्लास पति पत्नी रहते थे। राजू जरा डरपोक और भोला भाला सा आदमी था। वो रोज सुबह अपने दोस्त सोमू के साथ मछली पकड़ने जाता था। उन मछलियों को बेचने का काम सोमू का ही था, क्योंकि राजू मछलियों को पकड़ तो लेता था, लेकिन उन्हें बेचने की कला उसे नहीं आती थी। वो नहर में उतरकर तब तक मछलियां पकड़ता रहता था जब तक कि उनकी दोनों टोकरियां भर नहीं जाती थी, और फिर दोनों मछलियों को बाजार ले जाते थे, जहां सोमू उन्हें बेचता था और वे उस पैसे से अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन सोमू किसी काम से दूसरे गांव जाने वाला होता है, तो कहता है, राजू, मैं कल अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा। सोमू, अगर तुम गांव चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे लिए मछली बेचना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी चाची की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमको बेचना नहीं आए तो आसपास के दुकानदारों को देखना और उनकी तरह से आवाज लगाना, बिक जाएंगी। ये कहकर सोमू वहां से चला जाता है। राजू आगे कुछ नहीं कह पाता, मन मसोस के चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह राजू मछली पकड़ने के लिए जाता है। टोकरी भर उन मछलियों को लेकर फिर बाजार जाकर बैठता है, लेकिन सही से ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाता और उसकी मछलियां नहीं बिक पाती। निराश हो जाता है और घर जाने लगता है। उदासी में वो रास्ता भटक जाता है और दूसरे रास्ते निकल जाता है। वहां उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ होता है और उस पेड़ पर होता है एक भूखा राक्षस, जिसका नाम होता है कालसुरा। वो किसी शिकार के इंतजार में था। तभी वो राजू को उसकी तरफ आते देखता है। वाह वाह, आज का दिन मैं भूलूंगा नहीं। कोई आदमी इस तरफ आ रहा है, मैं उसे मार कर खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। राक्षस राजू के करीब आने का इंतजार करता है। राजू अपने सिर पर मछली की टोकरी लिए सिर झुकाए निराश सा धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ तक पहुंच जाता है। वो राक्षस अचानक उछलकर राजू के सामने आ जाता है। उस राक्षस को देखकर राजू ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। तुम मिल गए हो आज मुझे, मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। पेट भर खाए मुझे जमाने हो गए। और वो राजू के सामने आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है तो ये टोकरी भर मछलियां हैं, ये सब खा लो, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। राजू मछली की टोकरी को राक्षस के सामने रखता है। राक्षस उन मछलियों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। मैं आज का दिन नहीं भूलूंगा। एक इंसान ने एक राक्षस को खाना खिलाया। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो। राजू डरते डरते अपनी मछली के धंधे के बारे में सारी बात बताता है। क्योंकि आज मेरा दोस्त साथ नहीं आया तो मैं मछली नहीं बेच सका। इतनी मेहनत से पकड़ी मछलियां ज्यों की त्यों रह गई थी। खैर, अब तुम खा गए, लेकिन घर पर हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। राजू राक्षस को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो राक्षस मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। कितनी दुख भरी कहानी है तुम्हारे जीवन की। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? राक्षस भैया, मुझे मछली बेचकर रोजाना 200 रुपए मिल जाते हैं। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो आज मैं भी पेट भर सकूंगा घर जाकर। उन शब्दों को सुनकर राक्षस, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। मैंने इंसानों को केवल विश्वासघात करते देखा है। तुम जैसा मासूम आदमी आज तक नहीं देखा। तुम्हें तो मैं कितना ही दे दूं, मेरा दिल नहीं भरेगा। इसलिए मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक रहस्य भी बताऊंगा। जरा मेरे करीब तो आओ। राजू ये सुनकर राक्षस के करीब आता है। तुम्हारे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक बड़ी गुफा है। बस उसके ऊपर की चट्टान को हटाना और तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उस चट्टान को खोलने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलती।
देखो, सूर्योदय से पहले इस दवा को ले जाकर उस चट्टान पर छिड़क देना और सूर्यास्त के पहले उसे फिर से बंद कर देना ना भूलना। जाओ। राजू खुशी से घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अगली सुबह उस चट्टान पर उस दवा को छिड़क भी देता है। तुरंत एक दरवाजा खुल जाता है। वहां उसे एक सुरंग में जाने का रास्ता दिखाई देता है। ये एक सुरंग की तरह दिखता है, एक बार अंदर जाकर देखता हूं। राजू धीरे धीरे अंदर जाता है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहां मछलियों से भरी एक नहर होती है जिन्हें हाथ से पकड़ा जा सकता है। वो टोकरी को पानी में डालता है और एक ही पल में उसकी टोकरी मछलियों से भर जाती है। वो उन्हें बाजार में ले जाता है और उन्हें अधिक कीमत पर बेचता है और इतना पैसा कमा लेता है कि एक कार खरीद लेता है। कार चलाते हुए वो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है। तभी अजी, सुनते हो? उठो। वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को अपनी झोपड़ी में अपने बिस्तर पर पाता है। अरे राम, क्या ये एक सपना था? कितना अच्छा होता अगर ये सपना सच हो गया होता। अरे उठो भी आप, पहले ही सुबह हो चुकी है। सोमू भाई आकर चले भी गए हैं। तुम्हारे सपने ही नहीं खत्म हो रहे। राजू झट से उठ बैठता है। सोमू और राजू दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि राजू देखता है कि सच में उसके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक चट्टान है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक बार की बात है, रामपुर में कालिया नाम का एक चोर रहा करता था। एक दिन कालिया ने एक बड़े अमीर आदमी के यहाँ हाथ मारा और बाहर भाग रहा था। उस समय उसे कुछ दूर से पुलिस के जवान आते दिखे। तुरंत वो एक घर के पीछे की दीवार लांघकर अंदर कूद गया और वहां पर छिप गया। उस घर में एक औरत और आदमी जोर जोर से किसी मसले पर बात कर रहे थे। जिज्ञासावश कालिया खिड़की के पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगता है। पति ने एक तांबे की पत्ती अपनी पत्नी को पकड़ाई और कहने लगा, देखो, मुझे ये तांबे की पत्ती गांव के बाहरी छोर पर एक पुराने मंदिर में मिली है। अगर हम इसमें बने निशानों के हिसाब से तलाशेंगे तो शायद एक छिपा खजाना हाथ लग जाए। इसे संभाल कर प्रार्थना घर में रख दो। उनकी बात सुनकर कालिया के दिल में लालच आ गया। उसे पिछले हफ्ते घटी एक घटना याद आ गई। उस दिन सुबह सुबह कालिया पास के गांव से लौट रहा था। रास्ते में उसने मलिक राम को देखा जो एक पेड़ के नीचे अपने तोते से सबका भाग्य निकलवाता था और पढ़ के बताता था। कालिया ने भी उससे अपना भाग्य जानने की सोची। तुरंत उसने मलिक राम को 1 रुपया दिया और उससे उसे भाग्य की गणना करने के लिए कहा। मलिक राम ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। फिर उस तोते ने पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाल दिया और वापस अपने पिंजरे में चला गया। फिर मलिक राम ने वो पत्ता उठाया और पढ़ने लगा। तुम्हें बहुत जल्द एक छिपे खजाने के बारे में पता चलेगा। उस रहस्य को जानने के बाद तुम अपनी मेहनत से उसे प्राप्त करना और फिर पूरी जिंदगी आराम से रहना। उस ज्योतिषी की बात को कालिया ने सच मान लिया था और उस दिन से वो उस छिपे हुए खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। इसीलिए जैसे ही उसने उस तांबे की पत्ती के बारे में सुना, उसने सोचा कि उस ज्योतिषी की बात सच होने जा रही है। फिर वो उस घर के पिछवाड़े आधी रात तक छिपा ही रहा। जब वो पति पत्नी सो गए तो वो धीरे से उठकर उनके घर के प्रार्थना कक्ष में गया और वो तांबे की पत्ती चुरा ली। उस तांबे की पत्ती पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कालिया को क्या लिखा है समझ नहीं आया। सुबह में उसने वो पत्ती ली और सुरैया नाम के एक पुजारी के पास गया। फिर उसने उस पुजारी को अपना चाकू दिखाया और उसे धमकाया, जल्दी से बता क्या लिखा है इस पर, नहीं तो घोंप दूंगा ये चाकू गले में। सुरैया ने इसे अपनी जानी दुश्मन मदन से बदला लेने का अच्छा मौका लिया और कालिया से बचने का तरीका भी। उसने झट से अपने दिमाग में एक योजना बना ली और फिर कालिया से कहा, कालिया, मैंने इस पत्ती को अच्छी तरह से जांच लिया है। इस पत्ती पर उस छिपे खजाने का पूरा पता नहीं दिया, लेकिन ये जानकारी जरूर दी है कि इस खजाने के बारे में ताला बनाने वाले मदन के परिवार को सब पता है। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं है।
ये सुनकर कालिया बहुत खुश हुआ और सुरैया को धन्यवाद दिया। फिर वो ताला बनाने वाले मदन के घर गया। उस समय मदन एक ताले और चाबी के साथ कुछ कर रहा था। तुरंत कालिया ने उसे भी एक चाकू दिखाया और बोला, ए मदन, पुजारी ने कहा है कि तुझे उस गुप्त खजाने के बारे में पता है और तेरे पास उसकी चाबियां भी है। इस तरह कालिया ने उसे धमकाया। मदन, जिसे उस खजाने का कुछ अता पता नहीं था, उसने उसको अपने जानी दुश्मन भूपति के मामले में लपेटने की सोची। हाँ भाई, उसकी चाबी मेरे पास थी, लेकिन कुछ दिन हुए जादूगर भूपति ने वो चाबी मुझसे ले ली। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो मुझ पर मंत्र ना फूंक दे, इसीलिए मैंने उससे भिड़ने की कोशिश नहीं की। इस तरह मदन ने उदास होने का नाटक किया। फिर कालिया उस जादूगर भूपति के पास जाने की सोचने लगा और उसी समय उस जादूगर के घर की ओर निकल पड़ा। उस समय भूपति अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने बक्से को गाड़ रहा होता है। कालिया को देखकर वो रुक गया और कालिया से आने का कारण पूछा। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो बक्सा चाहिए जो तुम गाड़ रहे हो, चुपचाप दे दो और अपनी जान बचाओ। भूपति की एक भी सुने बगैर कालिया ने उस गड्ढे से वो बक्सा निकाल लिया और उसे तोड़ भी डाला। उस डब्बे से एक कांच की बोतल निकली। उसे उस बोतल में कुछ जगमगाता दिखाई दिया और वो बड़ा उत्साहित हो गया। भूपति जोर से चिल्लाया, उसे खोलना नहीं। लेकिन कालिया ने उसकी नहीं सुनी और उस कांच की बोतल का ढक्कन खोल दिया। तुरंत उस बोतल से सफेद धुआं बाहर निकल आया और कालिया को चारों तरफ से घेर लिया। कालिया समझ गया कि किसी दुष्ट आत्मा ने उसे काबू में कर लिया है और डर गया। तब भूपति उसके पास आया और गुस्से में बोला, अब तुम एक भूत के काबू में हो। इस भूत ने पहले एक और आदमी को काबू में किया था। मैंने बहुत जतन करके उस भूत को पकड़ा था, लेकिन जब मैं उसे गाड़ रहा था तुम आ गए और उसे बाहर निकाल दिया। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब करो जो करना है, भुगतो। मैं क्या करूं? कालिया ने अपना सिर धुन लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, बचाओ मुझे, इस भूत से बचाओ। भूपति को दया और कालिया के अंदर से उस भूत को बाहर निकाल दिया। कालिया की अकल ठिकाने आ गई और उसके बाद भूले से भी किसी ज्योतिषी पर भरोसा नहीं किया।